अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक एतराज़ किया जाता है हमारे ऊपर, यानी मुस्लिम सेकुलर्स के ऊपर, कि हम मुनकिर हदीस हैं, ये हदीस को नहीं मानते। तो इसके जवाब में थोड़े से ये कुछ वजाहत है। हम वजाहत देने की वैसे तो इसलिए कोई अपने आप को पाबंद नहीं समझते कि हम चाहते भी नहीं है कि आपको कोई सेकुलर बने न बने, उसकी मर्ज़ी है। जो जिस मसलक में खुश है, जिसको मान रहा है, बस ठीक है, हम तो सबका एहतराम करते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि बार बार दोस्तों की तरफ से एक सवाल किया जाता है या एतराज़ किया जाता है या वजाहत मांगी जाती है या ख़ुद हम अपने आप को इस बारे में वाज़े करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये चंद वीडियोस एक सीरीज़ में रिकॉर्ड की जाएंगी। और उसमें हमारे ऊपर ये जो बुनियादी बात है, सवाल है, वो ये है कि हम हदीस को क्यों नहीं मानते, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अतीउल्लाह भी कहा है, अतीउर रसूल भी कहा है। दो अलग-अलग फ्रेजेस हैं। अल्लाह की भी इताअत करनी है, रसूल की भी इताअत करनी, ये दो डिफरेंट फ्रेजेस हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही कहा है कि अल्लाह ताला ने रसूल पाक को जो है वो मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना बनाया है। तो अब इसके बाद हम हदीस को क्यों नहीं मानते, ये एक सवाल है। तो इसके बारे में हमारे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कम से कम चार बातें मोटी मोटी हैं जिसमें हम अपनी वजाहत पेश करना चाहते हैं। और वो चार में से पहली बात जो है वो मैं यहाँ पे अर्ज़ कर दूँगा, बाकी तीन बातें फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्तों बात ये है कि हम हदीस को न मानने वाले, ये तो कोई बात ही नहीं है ना। जो आदमी हदीस रसूल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है, यानी एक बात है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, उसको नहीं मानता, हदीस कहते हैं बात को, तो उसको नहीं मानता, तो वो तो मुसलमान ही नहीं है। ये तो हो नहीं सकता कि एक आदमी हदीस को ना माने और हदीस को वो कहे कि मैं मुसलमान हूँ, ये नहीं हो सकता। हदीस को न मानना और चीज़ है, हदीस की जो किताबें हैं, इन किताबों को ये न मानना कि ये किताबों में जो दर्ज है ये वाकई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, अब इसमें आप ये एतराज़, अलबत्ता इसमें सवाल किया जा सकता है जिस कि भाई एक अगर हमारे पास ये बुखारी शरीफ की किताब मौजूद है और एक आदमी कहते हैं कि इसमें जो कुछ मौजूद है वो मशकूक है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता नहीं कहा है या नहीं कहा, तो ये एतराज़ तो कुरान पर भी किया जा सकता है, क्योंकि कुरान भी तो हमारे पास इन्हीं लोगों से आया है ना। तो इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले सबसे पहली बात ये कि हम जो है इसको हदीस की किताबों को दीन इस्लाम के लिए रेफरेंस नहीं मानते। रेफरेंस सिर्फ हम कुरान को मानते हैं, ये हम अर्ज करना चाहते हैं। यानी जब आप दीन और मजहब में भी थोड़ा सा फर्क है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक आदमी आता है, वो मस्जिद के सामने गाड़ी खड़ी करता है और मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ना शुरू करता है, नफल पढ़ता है, 1000 रकात नफल पढ़े, 2000 रकात, ये इसका मजहब है। खुदा और इसके दरमियान इसके अकीदे का एक मामला है, इसका अपना ताल्लुक है। लेकिन इसने जो बाहर गाड़ी खड़ी की है, लोगों का रास्ता बंद किया है पार्किंग में, ये दीन है, क्योंकि इसमें तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो गया। तो जहाँ पे समाजी रहन सहन होगा, इज्तिमाइयत होगी, लोगों का आपस में इंटरेक्शन होगा, वहाँ पे जो असूल और कवानीन बनाए जाएंगे या वहाँ पे जो एक समाजी बंधन बनाया जाएगा, एक रस्म व रवाज बनाया जाएगा, वो दीन है। और एक इंसान का जो ज़ाती नमाज कैसे पढ़नी है, वज़ू कैसे करना है, वज़ू किसी से टूटता है, किसी से नहीं टूटता, मकरूहात क्या है, ये सारा मजहब है। तो हम ये अर्ज करते हैं कि जब भी दीन के बारे में कानून साजी होगी तो हमारे लिए रेफरेंस जो है उस कहाँ से वो हम असूल लेंगे कानून साजी, वो सिर्फ कुरान है। हदीस को हम उसमें रेफरेंस नहीं मानते। दीन के मामले में रेफरेंस नहीं मानते, मजहब के मामले आपकी मर्जी है, आप जिस चीज़ किताब को भी मानना चाहें। तो हम ये अर्ज करते हैं। अब उसमें बात यह है, सबसे पहली बात कि हम क्यों नहीं मानते बुखारी शरीफ को, या मतलब है हदीस को क्यों नहीं मानते, रेफरेंस क्यों नहीं मानते, उस पर जो पहला सवाल, उसका जवाब ये है कि देखिए हमारे पास 3 किताबें मौजूद हैं अरबी की लिखी हुई। मिसाल के तौर पर अर्ज करूँ, एक किताब आप दरमियान में रखें जिसका नाम कुरान पाक है, जिसको हम सारे मुसलमान ये कहते हैं कि इस किताब में जो कुछ लिखो ये अल्लाह का कलाम है, ये हम कहते हैं। अब इसके दाएं तरफ एक किताब रखें, उतनी ही मोटी अरबी की किताब रखें जिसका नाम है बुखारी शरीफ, और उसके मुतल्लिक़ कहते हैं कि इस किताब में जो कुछ लिखा गया है ये अल्लाह के नबी का कलाम है। इसी तरह इसके बाएं तरफ एक किताब रखें जिसका नाम है अल काफ़ी, अहले तशीह हजरात उसको मान दें। अब वो उसके अंदर जो कुछ लिखा गया उसके मुतल्लिक़ दावा किया जाता है कि ये अल्लाह के रसूल की बातें हैं।
अब बात यह है कि ये जो दरमियान में किताब पढ़ी जिसका नाम कुरान है, जिसके मुतलिक मुसलमान मुत्तफिक है कि इसमें जो कुछ मौजूद है ये खुदा का कलाम है, जो मुसलमान भी इसका इनकार करेगा कि मैं इसमें से इसको खुदा के इसमें से ज़ेर ज़बर या एक लफ्ज़ या एक आयत को खुदा का कलाम नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं रह सकता, वो काफिर हो जाता है। अच्छा, दाएं तरफ जो किताब पढ़ी है, अगर एक आदमी कहते कि मैं इसमें से इस पे एतबार नहीं करता कि इसमें सारी बातें खुदा के रसूल की बातें हैं, तो उससे इंसान काफिर नहीं होता। जिस तरह की ये अलकाफी बाएं तरफ की जो किताब रखने वाले हैं, ये दाएं तरफ वाली पूरी किताब को नहीं मानते कि खुदा के रसूल का कलाम है, उसके बावजूद उनको मुसलमान कहा जाता है। इसी तरह जो बाएं तरफ किताब रखी हुई है, इसको अगर कोई आदमी कहते हैं कि मैं इस पे एतबार नहीं करता कि रसूल की बातें हैं, तो उससे वो काफिर नहीं होता। माने भी काफिर नहीं होता, न माने भी काफिर नहीं होता, ये उसका मर्जी है। इस जिस तरह के दाएं तरफ वाले बुखारी शरीफ वाले उस सब को नहीं मानते, तो इसी तरह हम बाउंड सिर्फ इसी कुरान के मानने के, जब मैं बाउंड ही नहीं हूँ किसी चीज को मानने का, तो मुझे क्यों कहा जाए कि भाई आप जरूर इसको मानो। तो इसीलिए हम ये अर्ज करते, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने हर कौम के लिए एक रसूल भेजा है। अब ये जो चपटी अक़वाम हैं, ये जो बुद्ध मजहब वाले, जितने चाइनीज, जापानीज, जो नेपाली वगैरह जितने बुद्ध मजहब, हम ये अगर कोई आदमी ये कहे कि महात्मा बुद्ध जो है वो पैगंबर थे, क्योंकि अल्लाह ने हर कौम के लिए एक नबी भेजा, तो उनका भी एक नबी था और उसकी असली तालीमात तौहीद की हैं। जो 6 तालीमात हैं बुद्ध मजहब के, जो पहले 6 असूल हैं, वो सारे के सारे तौहीद किए हैं कि सारी कायनात नूर से बनी है। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि महात्मा बुद्ध खुदा का पैगंबर था, तो उसकी मर्जी है, इसमें लड़ाई तो नहीं की जा सकती। दूसरा आदमी कहे नहीं आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, कुरान के हिसाब से ठीक कह रहे हैं कि हर कौम के लिए एक नबी आया है, तो ये नबी है। लेकिन अगर वो मुझे ये मनवाए कि नहीं आप भी मानो कि महात्मा बुद्ध वाकई खुदा का रसूल था, तो मैं इसका बाउंड ही नहीं हूँ, मैं क्यों मानूं। तो इसलिए ये जो आप मुझे मनवा रहे हैं कि ये मानो कि ये हदीस की जो किताब है अल्लाह के रसूल का कलाम, मैं इसका बाउंड ही नहीं हूँ, न मेरे ईमान पे इस पे फर्क पड़ता है और न मेरा कोई काम रुकता है। दीनी मसले का कोई काम ऐसा नहीं है जो कुरान के बगैर न हो सकता हो, तो मैं क्यों मानूं इसको। अलबत्ता मजहब की जो मजहबियात है वो आप आज़ाद है, वो आप जिस तरह कर। तो ये सबसे पहली बात, जो सबसे पहला हमारा जवाब है वो ये है। अब दूसरा जो जवाब, ये दूसरी जो बात आप करते कि भाई कुरान भी तो इन रिवायतों से आया है और ये भी मतलब अगर हम इसको नहीं मानते तो रिवायत को नहीं, उसका भी सिंपल और मुख्तसर जवाब यही है कि भाई हम इस पे खुद मुसलमान कौम मुतफिक है। देखिए कुरान पाक में भी 6000 साढ़े 6000 आयात हैं और बुखारी शरीफ में भी तकरीबन 6500 7000 के करीब हदीस है, मतलब तकरीबन उसमें। बल्कि बुखारी की जो हदीस है उनके पीछे तो हमें ये भी मालूम है कि ये किस शख्स ने, किस आदमी ने कहाँ से मतलब नकल की, एक सिलसिला पूरा हमें मालूम है पूरी बात का। जबकि कुरान की आयत का तो हमें सिलसिला भी नहीं मालूम कि ये आयत किसने, कहाँ से, किस तरह आई है। उसके बावजूद ईमान का तकाजा या मुसलमान होने के जो मुत्तफिक अलैह निशानी है वो ये है कि कुरान को तो आप मानेंगे कि ये खुदा का कलाम है, उसकी एक एक आयत को मानेंगे, उसमें शक नहीं कर सकते। लेकिन बुखारी शरीफ के लिए मेरी कोई ईमान की शर्त नहीं है कि मैं इसको ज़रूर मानूँ। तो इसलिए सबसे पहली तो सिंपल मिसाल है कि मुझे क्यों आप बाउंड करते हैं इसको मानने में। और अब दूसरी जो बात है कि फिर हमारा अगले 3 एतराज़ क्या है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।